हमारे साथ इस समय हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। मैनपुरी से हमारे साथ अनामिका इस समय लाइव है, खतौली से उमेश हमारे साथ हैं और रामपुर से हमारे साथ अनुपम मिश्रा लाइव है। सबसे पहले चलते हैं मैनपुरी, जहां से अनामिका इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है। अनामिका, देखिए आज 6 बजे वोट पूरा हो चुका है, लोगों ने वोट डाल दिया है और जो लोग वोट नहीं दे पाए हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ट्विटर पर जाकर इस बात का जिक्र किया है कि किसी माध्यम से वोट नहीं दे पाए हैं, लेकिन जो वोट पड़ा है आज, उस वोट को देखते हुए कहा जा सकता है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार वोट प्रतिशत बेहद कम रहा है। तो ये क्या मान के चलें कि आने वाले नतीजे जो होंगे 8 तारीख को, वो आज के कम वोट प्रतिशत को देखकर किसके पक्ष में और किसके पक्ष में नहीं जाते हुए माने जाएंगे? और देखिए, वैसे तो माना जाता है कंचन की जो वोटिंग परसेंटेज जब कम हुआ है आज तक, अब तक के चुनावी इतिहास में, तब बीजेपी को नुकसान हुआ है। लेकिन पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा है कि सारे समीकरण, सारे आकलन फेल हो गए और बीजेपी को कम वोटिंग परसेंटेज। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसके बावजूद बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ऐसे में रामपुर की अगर बात की जाए या मैनपुरी की बात की जाए तो दोनों ही सीटें बीजेपी के लिए कोई बहुत फ्रूटफुल सीटें नहीं रही हैं। रामपुर पर लंबे समय तक आजम खान का कब्जा रहा है, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन तब भी यहाँ पर जरूर माना जा रहा है कि इसके कारण दूसरे भी हो सकते हैं। मैनपुरी को लेकर के एक आकलन ये भी कहता है कि चूंकि लोग ये मानते हैं कि 2024 में एक बार फिर से चुनाव होने हैं, 1 साल के बाद फिर से यहाँ पर चुनाव होने हैं, वोट डालने जाना है, तो ये भी एक वजह होती है लोगों की कम इंटरेस्ट शो करने की, ताकि लोग घर से कम निकलते हैं, कम वोट डालते हैं। क्यों हर बार जाके चुनाव में वोट डाले वो, जब 1 साल के बाद फिर से उनके सामने चुनावी मुहाने पर खड़े होंगे वो। दूसरी बड़ी बात है कि रामपुर में जरूर ये आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी की ओर से, आजम खान की ओर से, कि भाई लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया गया। हमारे जो कुछ कॉलोनीज ऐसी थी जहाँ पे पुलिस ने लाठियां बरसा दी, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि बिल्कुल अनामिका, बिल्कुल, क्योंकि कई तरह के आरोप जो हैं वो भी अब लगातार लग रहे हैं और रामपुर भी नहीं चलेंगे। हमारे सहयोगी अनुपम भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, रामपुर में देखा जा रहा है कि मतदान फीसदी जो है वो बहुत कम नजर आया यहाँ पर, क्या वजह माना जाए? क्या लोगों ने घर से बाहर नहीं निकले, लोग अपना मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, या क्या वजह है यहाँ पर रामपुर में? देखिए चांदनी, सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर में अगर हम बात करें जो मतदान के फीसद की आप बात कर रही हैं, इसके लिए समझना इस बात को होगा कि रामपुर ने पिछले 2-3 सालों में कई चुनाव देखे हैं। लोग जो है अपने घरों से निकलकर नेता चुनते हैं, नेता की सदस्यता खत्म होती है, फिर उसके बाद बाई इलेक्शन होते हैं। तो हमने तमाम लोगों से बातचीत की, कई लोग ये कह रहे हैं कि हम वोट डालने जाएं, उसके बाद फिर बाई इलेक्शन होते हैं। तो कई लोगों जो है वो अपने घरों से नहीं निकले, मतदान केंद्रों तक नहीं आए। वहीं एक दूसरा पहलू एक ये भी है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं